अम्मा बाद फ़इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल मुहद्दसातुर व कुल्लु बिदअति व दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आज इस वीडियो में इस्लामिक तरीके से खैर मकदम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हान व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। इंशाअल्लाह आज की मेरी तकरीर का उन्वान है ईमान की मिठास किसके लिए, पार्ट 2, कड़ी नंबर 2। मेरी बहनों, हमारा जो उन्वान है उस उन्वान के एक कड़ी पहले मुकम्मल कर दी मैंने। ये जो उन्वान दिया गया है ईमान की मिठास किसके लिए, ये उसके लिए सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 16 में से लिया गया है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 16 में से लिए हैं। इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलासकु वज़ा ईमान आइन यक़ूल रसूलु अहवलकुम रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में कहते हैं कि उस इंसान के अंदर ईमान की मिठास आ जाती है जो अपने अंदर 3 चीज़ों को पैदा कर ले। यानी अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके अंदर ईमान की मिठास पैदा हो जाए तो उसको ये 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी होगी। सबसे पहली चीज़ मेरी बहनों, ये ईमान की मिठास की जो की गई है, ये जो ईमान है, ये जो लफ्ज़, ये ईमान ही इतना प्यारा लफ्ज़ है, इतना प्यारा लफ्ज़ है ईमान, कि हर कोई चाहता है कि उसके लिए हर कोई ईमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। हर औरत चाहती है कि उसको बोला जाए कि वो ईमान वाली है, चाहे वो कितनी ही गुनाह मुब्तला क्यों ना हो, चाहे वो सुबह से शाम तक झूठ में, गीबत में, हसद में, जलन में, चुगली की बातों में क्यों ना गुजरी हो, लेकिन वो अपने लिए बेईमानी का लफ्ज़ सुनना नहीं पसंद करती है। ये हकीकत है। तो मेरी बहनों, ये ईमान इतना प्यारा लफ्ज़ है, इस ईमान की मिठास किसके अंदर आ सकती है, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली चीज़ बतलाई है, जो सबसे पहली कड़ी हमारी जो मुकम्मल हो चुकी, वो सबसे पहली क्या चीज़, वो चीज़ ईमान की मिठास उसके अंदर पैदा होती है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हो। यानी अगर हम अब चलते हैं, हमारे अंदर ईमान की मिठास आए तो हमको भी सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि हमने ये पिछली कड़ी में तमाम चीज़ें में सुन चुके, क्योंकि अल्लाह और रसूल से कैसे मोहब्बत की जाती, ये मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, ये सब तमाम चीज़ें हम सुन चुके से अब हमारे दिमाग में ये बात बैठा लेना चाहिए। हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे चलने में, हमारे फिरने में, हमारे ज़िंदगी के हर मामले, हमारे गुफ्तगू में, हर लम्हे में हमको इससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है। किससे? अल्लाह और उसके रसूल से। सबसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है, ताकि हमारे दिलों में ईमान की वो मिठास पैदा हो जाए, वो ईमान की लज्जत पैदा हो जाए। चाहे वो हम खुशी में हो तब भी हमको सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। हम गम में हो, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, तब भी हमको अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल से। मेरी बहनों, अब यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? दिन और रात ये बोला जाता है मैं उसके अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती हूँ, ये अल्फाज का इकरार करना ये नहीं, ये मतलब है नहीं मेरी माँ बहनों, हरगिज़ नहीं। अल्लाह और उसके रसूल का मतलब ये है कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी वो चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हैं, वो ऑर्डर जो अल्लाह ने दिए हैं, जो वो अहकाम जो अल्लाह ने दिए हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ों पर हम अमल करेंगे। कब तक? जब तक हमारी आखिरी सांस है, हमारी मौत तक।
یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے مطلب محبت کرنا مطلب کیا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو ہم کو بتایا گیا یہ حرام ہے، اس سے منع ہے، ان چیزوں سے ہم کو رکنا کب تک؟ ہماری موت تک، ہماری آخری سانس تک اس کی مخالفت کرنا، خود رکنا اور روکنا، لوگوں کو روکنا، یہ ہے اس کے اللہ رسول سے محبت۔ میری ماں و بہنوں، ہمارے جو صحابہ اور صحابیات تھی وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس اور اس کے اندر اپنے اندر محسوس کرتی تھی مٹھاس اور لذت، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی تھی، کیونکہ اللہ سے ان کی محبت تھی ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ کیسے محبت کرتی تھی؟ اٹھائیے آپ اپنی کبھی زندگی میں صحابہ کی زندگیاں، صحابیہ کی زندگی پڑھیے میری ماں بہنوں، کہ ہم کو معلوم ہوگا کہ کیسے وہ اللہ رسول سے کیسے محبت کرتے تھے، کس قدر کرتے تھے۔ اٹھا کے دیکھیں، ایک مرتبہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان کے عالم میں وہ آئے ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خیال بڑا ستاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھ کے میرے دل میں سکون مل جاتا ہے۔ جب میں آپ سے دور ہو جاتا ہوں، میں اپنے گھر کو جاتا ہوں یا لوگوں کے درمیان جاتا ہوں، میرا یہ دن بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل یہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ واپس آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے، کہ یہ خیال ستا رہا ہے، کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے کہ کل روز قیامت کے دن، کل قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ شہداؤں کے ساتھ ہوں گے، آپ انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے، اور میں عام انسان کے ساتھ ہوں گا، تو پھر میں آپ کل قیامت کے دن کیسے دیکھوں گا آپ کو؟ یہ خیال مجھے ستا رہا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو اگر دیکھنا ہوگا، آتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، آپ غور کریے کہ ہمارے صحابہ کتنے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے، تو یہ صحابی تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی، پوری انسانیت کے جو نبی اور رسول جو بنا کے بھیجے گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کوئی ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے جب تک ان کو اللہ کا حکم نہ مل جائے، اللہ نہ کوئی حکم دے دے۔ اس حکم پر اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ صحابی کا اس عمل کی وجہ سے، اس صحابی کی فکر کی وجہ سے، اس سبھی کے خیال کی وجہ سے، صحابی کے خیال کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک ایک راستہ آسان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، صحابہ سے ملنے کا، صدیقی اور شہداؤں کے صحبت پانے کا۔ کیسے معلوم ہے؟ یہ جو صحابی کا جو فکر تھی نا، کہ یہ خیال تھا نا، یہ جو پریشان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاموش ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، بھیج کر قرآن سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے وہ آیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نازل کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، غور کریے، جو صحابہ کی جو فکر تھی نا، وہ کیسی فکر تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کیا آیت نازل کر دی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کی اطاعت کرے گا، اللہ ان کو ان کے ساتھ رکھے گا جن پہ اللہ نے انعام دیا ہے، یعنی بن نبی، مطلب یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء، وہ شہداؤں کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
मेरी बहनों, जो कोई भी बंदा या बंदी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, देखिए उनके लिए अल्लाह पाक क्या इनाम रखा है। देखिए कल क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे, शहदा के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे। कैसी फिक्र थी सहाबा की, बताइए मेरी बहनों। कि शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, ये तो सहाबी थे और ये औरतें सहाबिया थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करती थी। अपने सुनिए, अपने ईमान को उठाइए, वो ईमान जो सो गया है, जो आपका जो गफलत में चला गया है आपका ईमान। मेरी बहनों कभी उठाओ, हमारी सहाबियात का ज़िंदगी का जंग ओहद का मौका है, जंग ओहद का मौका है। मुसलमान तेज़ी से फतेह हासिल करते जा रहे थे। हमारी उम्मे अम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जख्मियों को पानी पिला रही थी, जो ये देख रही थी कि मुसलमान गालिब आ रहे हैं, लेकिन अचानक ये देखती हैं कि मुसलमानों पर मुशरिक मक्का गालिब आ रहे हैं। तो और फिर ये भी देखती हैं कि एक मुशरिकीन, एक मक्का में से आदमी निकलता है तलवार लेकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ जाता है और ये कहता है कि कहाँ है वो मोहम्मद, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आज उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। वो अल्फाज बोलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ बढ़ता है। तो वो और भी हमारी उम्मे अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जंग ओहद में, जंग के मैदान में है, वो घर में नहीं, जंग के मैदान में है, वो जख्मियों को पानी पिला रही हैं। वो जैसी वो देखती हैं कि वो मुशरिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है, वो अपने पानी के मशके को फेंक देती है, तलवार लेती हैं और तलवार लेकर मुशरिक के सामने खड़ी हो जाती हैं और उसके अल्लाह के नबी से पहुँचने से पहले अपने खुद पहुँच जाती हैं। मेरी बहनों, कैसी मोहब्बत थी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्लाह के नबी के लिए, कैसी मोहब्बत। जैसे मुशरिके उनके तरफ खैमे की तरफ पहुँचे, वो दाएं की तरफ दौड़ता तो वो दाएं की तरफ दौड़ती, वो बाएं की तरफ मुशरिक दौड़ता, उम्मे रज़ी अल्लाह अन्हा वो उनके पास दौड़ती। किसी भी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुँचने देती। इस वार में भी खुद अम्मारे रज़ी अल्लाह अन्हा, खुद उनका बार, उनका तलवार उस मुशरिक पे नहीं लग रहा था, लेकिन उसका वार मेरे गर्दन पे लग गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत मुझ पे गालिब आ गई और मैं लड़ती रही, लेकिन उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचने दी। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ओहद के मैदान में जो थोड़ी देर में जो बेहोश हो रहे थे, जो जब देखते वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि उम्मे रब्बे आम्मा आ रही हैं, दाएं की तरफ नज़र आ रही हैं। जब फिर होश आता है तो फिर देखते हैं कि बाएं की तरफ नज़र आ रही है। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या दुआ करते हैं कि मैं जिधर देखता हूँ मुझे अम्मारा नज़र आती है। खुद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। देखिए ये कैसी मोहब्बत है हमारी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। देखिए, और उनके इसीलिए उनके दिलों में ईमान की मिठास पैदा हो गई थी, वह लज्जत को महसूस करती थी। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, हमारे सहाबा और ये सहाबिया वो लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को भी नहीं छोड़ते थे, एक हुक्म को भी नहीं छोड़ते थे, एक सुन्नत को भी नहीं छोड़ते थे। छोटे से छोटी सुन्नत पे भी वो अमल करते थे, बड़े से बड़ी सुन्नत पे भी वो अमल करते थे, पूरी ज़िंदगी अमल करते। लेकिन आज अफसोस, मेरी ये माँ बहनों, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ा कि हम छोटी सुन्नत तो दूर की बात है, वो सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल अंजाम दिए, 23 साल उस पर अमल किए, 23 साल उस पर लोगों को बुलाते रहे, उस सुन्नत पे बुलाते रहे। अल्लाहू अकबर। जानते वो सबसे बड़ी सुन्नत क्या है जिसको हम लोग जिसको पूछते, वो दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को इस कुरान से जोड़ना, लोगों को ये कुरान के पैगाम को बताना। मेरी बहनों, ज़रा गौर करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से दावा करते हैं कि मोहब्बत करते हैं। तो सवाल कीजिए अपने आप से कि हम कितनी बार इस रब के बार पैगाम को कितनी बार उठे। हमारी वो सहाबियाँ वो जंग के मैदान में जो तलवार लेके उठ सकती थी, हम आज इस कुरान को उठाकर हाथ में अपने क्या लोगों को इस तरफ नहीं बुला सकते, इस कुरान की तरफ? क्या हम लोगों को कुरान का पैगाम नहीं बता सकती? बताइए मेरी बहनों, हम दावा करते हैं कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कैसी मोहब्बत करते हैं? ये सबसे ज़्यादा बड़ी सुन्नत है, कैसे हम लोग छोड़ देते हैं उनको?
23 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को अंजाम दिया। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस सुन्नत पे अमल करें, इस सुन्नत पे अमल करें। हाँ, हम सबको इस माहौल में, फितनों के दौर में सख्त ज़रूरत है। हमारे सहाबा और सहाबिया अल्लाह से मोहब्बत के लिए सबूत पेश करती थी। क्या आज हम इस कुरान से जुड़कर अल्लाह उसके रसूल का क्या सबूत पेश नहीं कर सकते? मेरी बहनों, ये मत सोचिए कि हमारे पास मौके नहीं, हम ये गलत बात है, हमारा बहाना है। हमारे पास मौके बहुत है, बहुत ज़्यादा मौके हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कब, कहाँ, कैसे अल्लाह से जोड़े। चलते फिरते अल्लाह के दावत का काम सकते? क्या आप चलते चलते किसी की इस्लाह नहीं कर सकते? किसी को बोल नहीं सकती? किसी को बता नहीं सकती? कुरान के एक आयत बता नहीं सकती? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए आप उसके, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा दावा करती है मोहब्बत का। अगर आप ईमान का मिठास का पाना चाहती हैं, आप उस लज्जत को पाना चाहती हैं, उस लज्जत को महसूस करते, जो सहाबा ने, जो सहाबिया ने अपने अंदर महसूस किए, तो उठ जाइए अल्लाह और उसके रसूल के लिए सबसे ज़्यादा जो उसका सबूत पेश कीजिए कि अल्लाह रसूल से उनसे मोहब्बत करते। कुरान से जुड़िए, इस पैगाम को आम करने के लिए आप जुड़िए, ताकि लोगों को इस दावत की तरफ बुलाएं, इस कुरान की तरफ बुलाएं, कुरान पे बुलाने वाले बन जाएं। ये पहली चीज़ थी मेरी बहनों। सबसे ज़्यादा हम अल्लाह उनके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाए। दूसरी खसलत मेरी बहनों, अब मुझे और अब मेरे अपने दिल में क्या पैदा करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अगला पार्ट अगले बार दूंगी।